करोड़ों यूट्यूबरों की रोटी चल रही है पुनीत सुपरस्टार के नाम से। अगर मान के चलो मैंने अपने नीचे ना तो 50 बिग बॉस गिरेंगे ऐसे। जिंदगी में आप कोई भी काम करते हो ना, अपना करो। दूसरे की प्लेट में आप दूसरे की थाली में झांकने जाओगे ना तो अपनी खुद की रोटी भी निकल जाएगी पेट से। करोड़ों यूट्यूबर मेरे को रोस्ट मारते हैं, कोई नहीं देखता, क्योंकि मैं अपनी इज्जत खुद इतनी गिरा चुका हूँ कि कोई फायदा नहीं है। मेरे लिए यही 5 करोड़ रुपए हैं, यही है मेरा जो है, तो मैं इसी में फोकस करूंगा। मुझे इसी में से चीनी लेके आनी है, इसी में से रोटी लेनी है, इसी में से जो है मुझे गोलू मोलू की फीस जमा करनी है, बस। नाम ले रहा हूँ इंडिया का लेटेंट फेटेंट लेटरिंग फेटरिंग। मेरी बात सुनो, जो भी मैं बता रहा हूँ ये शो मैंने फेमस कराया था, इससे पहले इसको कोई नहीं जानता था और ये मैं नेचुरल बोल रहा हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दैनिक हिंट में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। मेरे साथ इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन पुनीत सुपरस्टार मौजूद है। पुनीत सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि पुनीत से पुनीत सुपरस्टार बनने की जो कहानी है वो अगर आप कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बता सके, क्योंकि आपकी कॉमेडी साइड, आपकी रोस्टिंग साइड सबने देखी है, लेकिन अब आपका स्ट्रगल अगर आप वो बताना चाहें तो। पुनीत सुपरस्टार, पुनीत से पुनीत सुपरस्टार बनने की कहानी यही है कि घोड़े की पट्टी खाना, गधे की पट्टी खाना और वो खाना और वो गाय का जो है गोबर पीना, मतलब गाय का पीना। और आपने ये सब किया है? हाँ मैंने ये किया है और बता रहा हूँ। और रुक जाओ 1 मिनट, और किस किया है, रुक जाओ 1 मिनट। और मतलब ये सब किया है, कबूतर की पट्टी खाना। तो यही है पुनीत से पुनीत सुपरस्टार बनने की कहानी, पूरी दुनिया को पता है। अब जो अब मैं आपसे बोलूंगा जी नहीं तो मैं तो ऐसे हुआ तो आपको ही बताया कि मैं कैसे जब पुनीत सुपरस्टार को कोई रोस्ट करता है तो पुनीत सुपरस्टार का रिएक्शन क्या होता है? कि कई बार हमें कुछ चीजें बुरी भी लग जाती है कि हम लोग ने वो चीजें उस तरीके से नहीं दिखाई होती और उस चीजें पे जब रोस्ट होता है तो बुरा लगता है इंसान को। मैं बताता हूँ, करोड़ों यूट्यूबरों की रोटी चल रही है पुनीत सुपरस्टार के नाम से। करोड़ों यूट्यूबर मेरे को रोस्ट मारते हैं, कोई नहीं देखता, क्योंकि मैं अपनी इज्जत खुद इतनी गिरा चुका हूँ कि कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं किसी को रोस्ट मारता हूँ ना तो उसको दुनिया देखती है। तो भाई जो पहले से ही गिरा हुआ है उसको रोस्ट मार के, उसको गिरा के तुम करोगे क्या? जो पहले से ही मरा हुआ है उसको मार के तुम करोगे क्या? ये पुनीत सुपरस्टार का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ओवर है ना कुछ है, ये मेरी नेचुरल, ये मैं हुई ऐसा, मैं दिखने, मतलब मेरी आदत ऐसी है, मैं ऐसा ही हूँ। चाहे मेरा ये मानना है कि भाई जो किस्मत में होगा कुछ चल कर आएगा और नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा। बिग बॉस में एक डायलॉग मारा था कि किस्मत में होगा तो चल, कई लोगों ने बोला अरे यार बिग बॉस में निकलने के बाद तुम तो टेंशन में आ जाओगे, आ जाओगे। मैंने बोला भाई अगर मान के चलो मैंने अपने नीचे ना तो 50 बिग बॉस गिरेंगे ऐसे। तो भाई बात सीधी सी ऐसी है कि मैं अपने दम पर चलता हूँ और अपनी किस्मत पे भरोसा करता हूँ। तो सीधी सी बात है भाई कि जो मिलना है वो तो मिलना ही है, और बस यही। आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पर आ रही है, एक्टिव हो रही है और कंटेंट बना रही है? कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आप क्या दर्शकों को एक एडवाइस देना चाहेंगे? कंटेंट क्रिएटर के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर तुम कुछ करते हो जीवन में, अगर करना चाहते हो तो करो, लेकिन जो भी करते हो अपना करो। मतलब क्या होता है ना, आजकल क्रिएटर जैसे कुछ सी लोगों की, जैसे मेरा तो खैर कंटेंट ही अलग है, मेरा तो कोई दुनिया में कॉपी नहीं कर सकता। अगर कुछ अपना करना है, जैसे भाई अगर गाने बनाते हैं तो भाई गाने ही बनाए, दूसरे का कंटेंट मत देखे। भाई रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग करें, भाई स्लो में बनाते हैं तो मतलब कहने का मतलब ये है, इस सोशल मीडिया से नहीं, जिंदगी में आप कोई भी काम करते हो ना अपना करो। दूसरे की प्लेट में आप दूसरे की थाली में झांकने जाओगे ना तो अपनी खुद की रोटी भी निकल जाएगी पेट से। किसी के पास 100 करोड़ है, किसी ने बंगला बनाया है, किसी ने के पास 500 करोड़ की गाड़ी है, तो भाई वो उसके पास है, हमें थोड़ी पता है वो कैसे लाया है। अपने काम पे फोकस करो। मेरी जेब में 20 रुपए है ना तो मैं अपने काम पे फोकस करूंगा। ये जैसे मेरी जेब में देखो आपको 50-50 के नोट मिलेंगे, मेरे लिए ये यही 5 करोड़ रुपए हैं। वो मेरे साथ घूमता है भाई, वो 4 लाख रुपए लेके घूम रहा है जेब में, लेकिन वो मेरे घर में राशन थोड़ी ला के डाल देगा। अभी मैं उसको बोलूंगा 1 किलो चीनी डलवा दे तो उसकी फटके हाथ में आ जाएगी, वो कहेगा मैं क्यों डलवाऊं भाई। तो ये जो है ना, यही मेरे लिए 5 करोड़ रुपए हैं, बस यही है मेरा जो है। तो मैं इसी पे फोकस करूंगा। मुझे इसी में से चीनी लेके आनी है, इसी में से रोटी लेनी है, इसी में से जो है मुझे गोलू मोलू की फीस जमा करनी है, बस सीधी सी बात है। अगर कंटेंट क्रिएटर्स की हम बात कर रहे हैं तो एक कंटेंट क्रिएटर्स कौन कंटेंट क्रिएटर है ही नहीं, पुनीत सुपरस्टार है, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर है ही नहीं कोई। किसकी बात करोगे आप? क्यों इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। अरे वो सब है, कौन किसकी बात कर रहे हो आप? एजाज खान की बात कर रहे हो? एजाज खान में कोई टैलेंट? मैंने तो उसका नाम लिया ही नहीं। किसका? एजाज खान का। वो तो आपने लिया। तो आप लो बताओ कौन हो, नाम बताओ कौन, किसका नाम लो, बताओ आप किसका नाम लेना। बहुत सारे, जैसे अगर हम लोग इंडिया गॉट लेटेंट की बात करें उसके अंदर कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं आजकल, तो इतने सारे। इंडिया गॉट जो भी आप नाम ले रहे हो, इंडिया का लेटेंट फेटेंट लेटरिंग फेटरिंग। मेरी बात सुनो, जो भी मैं बता रहा हूँ ये शो मैंने फेमस कराया था, इससे पहले इसको कोई नहीं जानता था और ये मैं नेचुरल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं कॉमेडी बोल रहा हूँ। समय रैना को भी मालूम है, समय रैना को अगर नहीं मालूम है तो आप उसको मैं नंबर देता हूँ, डायरेक्ट मैसेज करो, उसको भी मालूम है। मैं जब आ रहा था ना तो उसका मेरे पे फोन आया था, पुनीत सुपरस्टार भाई मेरे शो में आना है। जिस दिन से मैं गया हूं ना उस दिन से लोग जानते हैं, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। मतलब इंडिया गॉट लेटेंट का श्रेय आप लेते हैं उसको फेमस होने? फेमस आप, अच्छा एक बात बताओ, आप जितने भी शो हैं सब उठा के देख लो, सबसे ज्यादा मीम्स मेरे बने हैं, आप देख लो। अरे किसी भी कोई भी क्रिएटर पुनीत सुपरस्टार की बराबरी थोड़ी कर सकता है। सब्सक्राइबर में मत जाओ कि 10 मिलियन है, किसी के 15 मिलियन है, तो फेक भी डलते हैं, आप डलवा लो फेक।
लेकिन अब जो वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहे हैं तो आप उसके लिए उनके साइड है नहीं, क्या? उसके लिए देखो, मैं उसके लिए मैं उसके साइड हूँ, मैं चाहे शो फेमस कराया हो, उसके लिए मैं उसके सपोर्ट में हूँ, समय के और रणवीर के, कि भाई दोनों अच्छे घर से लड़के हैं, और सोशल मीडिया पे तो लोगों ने बहुत गंद मचा रखा है, इन दोनों ने तो कुछ ऐसा बयान दिया ही नहीं है भाई। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इन दोनों को ट्रोल मत करो, अच्छे करके पढ़े लिखे लड़के हैं, कल को डिप्रेशन में चले गए, कल को कुछ हो गया, इन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया, तो इनके माँ बाप को कौन जवाब देगा, यही कहना चाहता हूँ मैं बस। चलिए, ये थे हमारे साथ सोशल मीडिया सेंसेशन पुनीत सुपरस्टार, और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।